शक्ति स्वरूपा हैं क्या? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कामाख्या एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और माँ कामाख्या से कई सारी ऐसे मुझे लगता है ऐसे मिथ्स भी जुड़े हुए हैं माँ कामाख्या के उस मंदिर के साथ। अगर हम कामाख्या शक्तिपीठ की बात करें तो वो सिर्फ एक टेम्पल नहीं है, मंदिर नहीं है वो। वहाँ पर माँ की योनि की पूजा होती है और वहीं से पूरा संसार की उत्पत्ति हुई है। त्रिशक्ति में भी पूजा जाता है, 9 स्वरूपों में भी पूजा जाता है। माँ की अगर लार्जर पिक्चर देखें तो वो माँ दुर्गा है। पूरा जो संसार चलता है वो त्रिशक्ति पे चलता है। त्रिशक्ति में क्या आता है? दुर्गा तो है ही है, त्रिशक्ति में सरस्वती, लक्ष्मी, काली। शक्ति या देवी हमारे अंदर ही है। हाउ कैन वी सेलिब्रेट त्रिशक्ति इनसाइड आवर बॉडी? और ये जो नवरात्रि हैं इसमें हम माँ को फिर से त्रिशक्ति की तरह तो पूज ही रही है। स्पेशली 9 दिनों में हम माँ को पूजते हैं, माँ के 9 स्वरूपों को पूजते हैं। रात्रि के समय पर जब हम माँ दुर्गा के अलग अलग 9 स्वरूपों को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, हम अखंड दीपक जलाते हैं। साधक को प्रॉपर जो साधक है जो पूरी इस तरह की रिचुअल्स को फॉलो करके चीजें करते हैं वो एक ही टाइम लेते हैं, सॉल्ट का इंटेक। अच्छा, बाकी दिन पूरा वो लाइट्स, मिलेट्स एंड ऑल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का TOI मंत्रा में। मैं हूँ आपके साथ भावना शर्मा। देवी शक्ति के अलग अलग स्वरूप हैं और अलग अलग स्वरूपों में ही हम माँ का आवाहन करते हैं, उन्हें पूजते हैं। लेकिन इन स्वरूपों का असल मतलब क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है, वो आज हम इस पॉडकास्ट में समझेंगे, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप जुड़ते हैं अपने संस्कारों से। हमारी धार्मिक आस्थाओं का असल मतलब क्या है, हम ये समझने की कोशिश करते हैं। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। गीता शर्मा जी हैं, जो कि ओकल्ट साइंसेस की हीलर हैं। और मैम, सबसे पहले तो वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू सो मच मैम, क्योंकि हम आज शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, देवी के बारे में बात कर रहे हैं, एक लार्जर फॉर्म अगर देखें, देवी को अलग अलग स्वरूपों में और अलग अलग तरह से पूजा जाता है। सबसे पहले तो शक्ति स्वरूपा हैं क्या? तो शक्ति की ही बात हुई है तो एक मंत्रा से शुरू करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वो शक्ति जो हर इंसान में, आप में, मुझ में, कण कण में प्राणा के रूप में बसती है, उसको मैं बार बार 1000 बार नमन करती हूँ। तो पूरे जो संसार की जो रचना है ना, उसकी शुरुआत ही शक्ति से हुई है। हर चीज, मैं, आप, जल, ये जो 5 एलिमेंट्स बने हैं, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, इनमें शक्ति बसती है। पहाड़, नदियां, एनिमल्स, प्लांट्स, प्रकृति, शक्ति को प्रकृति भी कहते हैं। तो हर चीज शक्ति ही है। और शक्ति क्या है? माँ। अगर हम कामाख्या शक्तिपीठ की बात करें तो वो सिर्फ एक टेम्पल नहीं है, मंदिर नहीं है वो। वहां पर माँ की योनि की पूजा होती है और वहीं से पूरा संसार की उत्पत्ति हुई है। यूनिवर्सेस बनते हैं, क्रिएट होते हैं वहां से। तो अगर आप देवी की पूजा कर रहे हो या एक प्लांट की पूजा हो, तभी हमारे हिंदुइज्म में पेड़ों को पूजा जाता है। नदियों, जल की भी पूजा होती है। अगर यूनिवर्स की बात करें तो सूर्य नमस्कार, प्लैनेट्स को भी पूजा जाता है। तो हर चीज में शक्ति है, देवी है। अब देवी के कितने स्वरूप हैं? अब पूरे संसार की रचना में वही हैं, तो कितने ही स्वरूप होंगे। ये तो हम कभी उनको त्रिशक्ति का नाम देते हैं, कभी हम उनको 9 स्वरूपों का नाम देते हैं, कभी वो 64 योगिनियों के रूप में हैं। अगर आपको रियल देवी तक पहुंचना है तो उड़ीसा में एक टेम्पल है, वहां पर 64 योगिनियां हैं। अच्छा। जिनको एक एक योगिनी को सिद्ध करने के बाद आपको माँ की प्राप्ति होती है। अच्छा। तो पूछ सकते हैं हम, लेकिन वो पूजा स्वीकार होगी नहीं होगी, क्या होगी, वो तो देवी खुद ही जाने। मैम, क्योंकि आपने यहाँ पे देवी के ऐसे स्वरूपों की बात भी की है, जैसे कि माँ कामाख्या एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और माँ कामाख्या से कई सारी ऐसे मुझे लगता है ऐसे मिथ्स भी जुड़े हुए हैं
माँ कामाख्या के उस मंदिर के साथ। इसके अलावा 64 योगिनियों की बात आपने की, जिनकी सिद्धि अपने आप में एक व्यक्ति अगर करना चाहे तो बहुत मुश्किल है, वो साधना ही बहुत मुश्किल साधना है। ही मुश्किल। हाँ, लेकिन यहाँ पे अगर 9 स्वरूपों की बात करें, सबसे पहले आपने कहा त्रिशक्ति में भी पूजा जाता है, या 9 स्वरूपों में भी पूजा जाता है। माँ की अगर लार्जर पिक्चर देखें तो वो माँ दुर्गा है, और उनमें से कितने स्वरूप, अगर कोई व्यक्ति अगर समझना चाहे हाँ, तो माँ का कौन सा स्वरूप? थोड़ा सा सिंप्लिसिटी हाँ। से शुरू करते हैं जिससे एक लेमैन भी उसको समझ हम्म। पाए। तो सबसे पहले ये पूरे संसार की जो रचना है ना, ये पूरा जो संसार चलता है वो त्रिशक्ति पे चलता है। त्रिशक्ति में क्या आता है? दुर्गा तो है ही है। त्रिशक्ति में सरस्वती, लक्ष्मी, काली। सरस्वती क्या है? ज्ञान की देवी। अगर नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है, तो कुछ क्रिएट नहीं हो सकता। यस, हम ये पॉडकास्ट क्रिएट कर रहे हैं, यू हैव योर ओन कैपेबिलिटीज, आई हैव माई ओन, जितनी भी नॉलेज है उसके बिना तो सम क्रिएटिविटी इज नीडेड। हर चीज की शुरुआत क्रिएटिविटी से होती है। और सरस्वती वास करती हैं ब्रह्मा जी के साथ हमारे नेवल पे। ओके। एंड नेवल जो है, ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता माना गया, राइट? तो सृष्टि की जो रचनाई हुई है वो सरस्वती से हुई है, राइट? देन विष्णु एंड लक्ष्मी। लक्ष्मी क्या है? विष्णु के साथ मिलकर पालन करती है, पालन करता। विदाउट मनी कुछ भी तो संभव नहीं है। क्या पॉसिबल हो पाएगा? ना ये स्टूडियो होगा, नथिंग विल बी देयर। यू हैव टू हैव मनी। घर की भी चीजें अगर आपको करनी है, ऑफिस भी है, कोई बिजनेस कर रहे हैं, मनी इज नीडेड, राइट? तो वो हो गया पालन करता। देन डिस्ट्रक्टिविटी इज रिलेटेड टू काली। अब डिस्ट्रक्टिविटी, हाँ, काली को डिस्ट्रॉयर के रूप में देखा जाता है, बट वो क्या डिस्ट्रॉय करती है? नेगेटिविटी। इट मेक्स यू फाइट अगेंस्ट नेगेटिव एनर्जीज। अब वो नेगेटिविटी कई बार, समटाइम्स योर ओन नेगेटिव हैबिट्स आर योर रियल एनिमीज। तो फाइटिंग अगेंस्ट योर नेगेटिव हैबिट्स काली से मिलता है। समटाइम्स यू नीड टू फाइट विद पीपल अराउंड, विद योर सिचुएशन, विद योर सर्कमस्टांसेस अराउंड, तो वो काली। तो त्रिशक्ति अगर हम एक अपनी ह्यूमन बॉडी से रिलेट करें तो बायोलॉजिकली अ बॉडी इज अ न्यू बॉडी आफ्टर एवरी 6 years। हमने स्कूल टाइम पे साइंस की क्लासेस में पढ़ा है कि हमारी बॉडी में कुछ सेल्स हैं जो नए ग्रो, रिजुविनेट होते हैं। नहीं, कुछ हैं जो नए बनते हैं। ओके। कुछ हैं जो प्रोसेसिंग में होते हैं। ओके। तो जो नए बन रहे हैं, दैट इज रिलेटेड टू सरस्वती। समथिंग इज क्रिएटिंग। जो प्रोसेसिंग में है, दैट इज रिलेटेड टू लक्ष्मी। सस्टेनेबिलिटी इज रिलेटेड टू लक्ष्मी। ओके। वो स्टेबिलिटी, आप वो ना पूरे संसार के सुखों को भोग पा रहे हैं, वो सब चला पा रहे हैं। देन डिस्ट्रक्टिविटी, कुछ सेल्स हैं आफ्टर एवरी 6 year वो सेल डेड हो जाता है, वो रिप्लेस होता है। एंड आफ्टर 6 years योर बॉडी इज अ न्यू बॉडी बायोलॉजिकली। ओके। सो यू आर रिजुविनेटिंग। वही प्रोसेस जब स्लो डाउन हो जाता है तो वो एजिंग हो जाती है। आफ्टर 35-40 years आपके जो जनरेशन ऑफ न्यू सेल्स है वो कम हो जाएगा, डिकेइंग ऑफ सेल्स बढ़ जाएगा, और प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगी। That's very beautiful. I think if anyone could understand this like this way, मुझे लगता है ये बहुत ही इजी उसमें आपने समझाया। आप ही के अंदर तीनों चीजें हैं। क्रिएटिविटी, हम कहते हैं ना गॉड इज इनसाइड। उसी को हम कहते हैं कण कण में भगवान है। और कितने भी जिन लोगों ने भी तपस्या करी, भगवान को ढूंढा, आखिर में अपने अंदर ही पाया। तो जी, जनरेशन ऑफ जनरेटिंग, समथिंग इज जनरेटिंग इनसाइड योर बॉडी। ओ, समथिंग इज ऑपरेटिंग इनसाइड योर बॉडी। डी, समथिंग इज डिस्ट्रॉइंग इनसाइड योर बॉडी। So everything is inside our body. So शक्ति इज इनसाइड। हम शक्ति से बने हैं। साइंटिफिकली एनर्जी, अगर साइंटिफिकली इसको रिलेट करते हैं तो कहते हैं ना एवरीथिंग इज एनर्जी। मैम, क्योंकि वी आर जस्ट गोइंग डीपर एंड डीपर, बिकॉज नवरात्र का जो समय होता है, दैट इज द वेरी दैट इज वेरी ऑस्पिशियस टाइम टू सेलिब्रेट माँ शक्ति, राइट? और उस समय पर बहुत सारे रिचुअल्स हम फॉलो करते हैं, जस्ट बिकॉज आपने कहा कि शक्ति या देवी हमारे अंदर ही है। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ कैन वी सेलिब्रेट
त्रिशक्ति inside our body? I mean, I'm not talking about Yeah. the rituals. मैं उस Hmm. पर बाद में आऊंगी. But yes, my first question is how can we celebrate त्रिशक्ति inside our body? ओके, शक्ति शिव के बिना कुछ नहीं है और शिव शक्ति के बिना शव है। शिव के साथ तुम जो जुड़ा हुआ है वो है ओम। सिंपल सी चीज बता रही हूँ आज, वैसे तो बहुत कुछ है। एक सिंपल सी चीज, ओम इज द साउंड ऑफ अ, ओ एंड मा। अ इज रिलेटेड टू ब्रह्मा एंड सरस्वती, ऊ इज रिलेटेड टू विष्णु एंड लक्ष्मी, हमिंग अ ऊ इज रिलेटेड टू शिवा एंड काली। तो जब आप ओम चैंट करते हो, यू कैन सेलिब्रेट दिस त्रिशक्ति इनसाइड यू। इतना सिंपल है? बहुत सिंपल है। अभी ये सिंपल सा आंसर है। अब बात करते हैं नवरात्रि की। ये नवरात्रि, नवरात्रि जो है वो बेसिकली एक रिजुविनेशन है, राइट? जब भी साइंटिफिकली पहले बात करते हैं, जब भी फसल एक सीजन में हम बीज बोते हैं, अगले सीजन में काटते हैं, और ऐसे 6 मंथ्स के बाद नवरात्रि आती है, राइट? जो हम जानते हैं वो चैत्र और शरद की नवरात्रि जानते हैं। अभी जो नवरात्रि है ये शरद की नवरात्रि है। चैत्र की नवरात्रि आती है जब अप्रैल का टाइम आता है। yes. तब भी आप देखते हैं कि फसल कटती है। फसल कटने के बाद हम खेतों को थोड़े दिन के लिए ऐसे खाली छोड़ते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि वो जो सॉइल है वो प्रिपेयर हो जाए आगे की क्रॉप को जर्मिनेट करने के लिए। ऐसे ही वी ह्यूमन बीइंग्स आल्सो नीड सम, देयर आर सम क्लाइमेटिक कंडीशंस, चेंजेस आते हैं। हर चेंज ऑफ वेदर में लोग बीमार होते हैं, है ना? चाहे वो विंटर से समर जाए या समर से विंटर जाए। तो ये जो टाइम है, इस टाइम पे हमारी बॉडी प्रिपेयर होती है विंटर्स के बाद समर्स के लिए, समर्स के साथ बाद विंटर्स के लिए। और ये जो नवरात्रि हैं, इसमें हम माँ को फिर से त्रिशक्ति की तरह तो पूज ही रही हैं। स्पेशली 9 दिनों में हम माँ को पूछते हैं, माँ के 9 स्वरूपों को पूछते हैं। शक्ति क्या है? फीमेल एनर्जी। शिवा क्या है? मेल एनर्जी। और पूरे संसार की जो रचना है शिव शक्ति के मिलन से ही हुई है, राइट? शक्ति को इन 9 दिनों में किस किस स्वरूप में पूजा जाता है और क्यों पूजा जाता है? एक विमेन की लाइफ से पूरी जुड़ी है ये 9 स्वरूपों की जो जर्नी है। जब एक पुत्री पैदा होती है, जैसे शक्ति की बात कर रहे हैं, सबसे पहले एक विमेन, शी इज बोर्न एज अ डॉटर, ठीक है? फिर वो क्या करती है, उसके बाद बहुत पैम्पर किया जाता है, उसको बहुत लाड प्यार से रखा जाता है। बट एक टाइम आता है जब उनको डिसिप्लिन करने की कोशिश की जाती है कि ओके, यू हैव टू लर्न दिस, नो यू हैव टू गो टू स्कूल, यू हैव टू डू दैट। इसी तरह से पूरी जर्नी से ये 9 स्वरूप जो हैं वो जुड़े हैं। तो सबसे पहले जो स्वरूप है पुत्री के रूप में, जो माँ का स्वरूप है, वो है शैल पुत्री। शैल मीन्स पहाड़। तो शैल पुत्री जो है वो पार्वती ही हैं, जो हिमवान के घर में जन्म लिया। हिमालय के जो राजा हैं वहां पर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया। अब नवरात्रि का पहला दिन माँ को शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। अब एक 50 इयर्स की लेडी पुत्री के रूप में माँ को अगर पूजेगी तो उससे क्या होगा? ठीक है। अब यहाँ पर ये है कि एक पुत्री जिसको आप लाड प्यार से, तो माएँ जो अपनी जो बहुत छोटी टॉडलर्स गर्ल्स हैं उसके लिए, उसको अगर पैम्पर करे बहुत केयरफुली, ना, जस्ट उसकी आप ब्रिंगिंग बहुत अच्छे से लालन पालन कर रही है, तो एक तरह से वो शैलपुत्री रूप को पूजना ही हो गया। अच्छा। आप अगर आपकी छोटी पुत्री बहुत बीमार है, बहुत छोटी सी बच्ची है, उसको कोई क्रोनिक हेल्थ इश्यूज है, माँ के शैलपुत्री रूप की अगर आप पूजा करोगे तो उसके रिजल्ट्स आपको उसको ठीक करने में हेल्प करेंगे। ओके। अब उसके साथ आप रिचुअल्स कितने भी जोड़ लो, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। शुद्ध दूध का भोग लगाया जाता है और जो मून स्टोन जो है उसको हम एनर्जाइज करके देते हैं, या अगर ऐसी कोई, बिकॉज आई एम अ हीलर और मैं सिंस माई चाइल्डहुड आई एम अ देवी उपासक। ओके। रेकी तो बाद में आई मेरी लाइफ में। रेकी क्या है? शक्ति ही है। रेकी एनर्जी का, शक्ति का एक जापानीज वर्ड है। ओके, राइट। तो जब हम शैलपुत्री के रूप की जब पूजा करते हैं तो वो रिलेटेड है एक बच्ची के जन्म से, जब वो 5, 6, 7 साल तक की होती है। अब उसके बाद आ जाता है दूसरा रूप, दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी का।
जब 5-7 साल की बच्ची हो जाती है, आप उसको बहुत पैम्पर करते हो, हर चीज से उसको ना जो भी उसको चाहिए दिला देते हो, लेकिन एक टाइम आ जाता है अब आप उसको डिसिप्लिन भी सिखाते हो, उसको बिहेवियर भी सिखाते हो, उसको गुड एंड बैड सिखाते हो। तो वो क्या होती है, वो ब्रह्मचारिणी बन जाती है कि अब वो सीख रही है, डिसिप्लिन में जा रही है, सुबह उठती है, नहाती है। कई बार आप उसको पूजा से रिलेटेड भी रिचुअल सिखाते हो कि तो जो शैलपुत्री थी वो बेसिकली उस टाइम पे शिव को बहुत पूजने लग गई थी अपने उस टाइम पे। तो उस टाइम तक आप अपने पेरेंट्स की छत्र छाया से उनके संस्कार लेकर खुद को सींच ही रहे होते हो, फैमिली की रूट से रिलेटेड चीजें। बेसिकली आप पेरेंट्स ने जो कुछ अचीव किया उसी के बेस पे अपब्रिंगिंग होती है, उसी के बेस पे आपके संस्कार आज बनते हैं। अब अगर आप वो उस टाइम पे कर लेते हो तो आप प्रिपेयर हो जाते हो अपनी आगे की लाइफ के लिए। अभी आज की डेट में तो शादियां बहुत लेट होती हैं, बच्चे बहुत लेट शादी करते हैं, लेकिन उस टाइम पे 12 साल के बाद लड़की की शादी हो जाती थी, 12-13 साल में, कि अब वो प्यूबर्टी एज पे आ गई है। अब जो रूप है वो है चंद्रघंटा। चंद्रघंटा के रूप में उसको ऐसे पूछा जाता है, नाउ शी इज रेडी, शी इज प्रिपेयर टू चूज समवन इन हर लाइफ। ओके, है ना। अब हम कहते हैं ना, बहुत बार आप लोगों को देखोगे कि बड़े लोग आजकल तो बच्चे इतनी छोटी लड़की का बॉयफ्रेंड है, इतने छोटे लड़के की गर्लफ्रेंड है, आजकल है। उस टाइम पर पूरा सिस्टम ही ऐसे चलता था कि आफ्टर 12-13 इयर्स बॉडी में चेंजेस आ जाते हैं, तो मीन्स यू आर प्रिपेयर्ड, यू कैन चूज, राइट। अब उस रूप में अगर पूजा की जाती है, यहाँ पर अगर बच्चे के अंदर कोई बिहेवियरल चेंजेस आ रहे हैं तो मदर्स उस रूप में पूजा करके उनसे ये वरदान मान सकती हैं कि ये मेरा बेटा या मेरी बेटी इस तरह से सटल उसमें चले, या उसको एक डायरेक्शन मिले अपने करियर को लेने के लिए, क्योंकि 10th 11th में आके बच्चों को चूज करना होता है, 9th से फॉर्म भरवा देते हैं। तो इस तरह से डेली लाइफ की चीजों में एक फीमेल अपने बच्चों के लिए वो कर सकती है। ओके, फिर जब आप चूज कर लेते हो देन यू गेट मैरिड। तो उसमें जो माँ का रूप है वो अष्टभुजा या 4 भुजा का रूप है, जिसमें शी इज रेडी टू बी अ ब्राइड, माँ कुष्मांडा। नाउ अब जब ब्राइड की तरह है तो शी इज प्रिपेयर्ड। उस टाइम पे मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली शी हैज टू बी रेडी टू बी इन सम अदर जोन। ठीक है, वो कहते हैं ना औरत का दूसरा जन्म होता है जब शादी करके जाती है। तो इस रूप में माँ की पूजा होती है। फिर रिचुअल्स तो हर दिन की पूजा से अलग अलग रिचुअल हैं। जैसे मैंने उसके लिए शुद्ध दूध का भोग लगाया। यहाँ पर हम ब्रह्मचारिणी के लिए हम क्रिस्टल यूज करते हैं। ओके, और जब वो प्रिपेयर हो रही है प्री बर्थडे तो खीर का भोग लगाते हैं। ओके, जब शादी के लिए रेडी है तो अलग चीज, इस तरह से हम करते चले जाते हैं। ओके, अब शादी होगी, नाउ शी इज रेडी टू कंसीव। ठीक है, जब कंसीव हो गया देन वो एक उनके हाथ में एक मटका है, मटका इज लाइक वूम। ठीक है, अब जो लेडीज जिनको कंसीविंग में प्रॉब्लम आती है, चाइल्डलेस कपल है या कुछ है, वो अगर देवी के इस रूप की पूजा करेंगे। अब पूजा करनी कैसे है? माँ स्कंद माता के स्कंद माता बाद में है। ओके, नाउ शी इज रेडी टू कंसीव, वूम से रिलेटेड है। कंसीव नहीं हो रहा, वो तब है जब वो बेबी को बर्थ दे चुकी हैं। स्कंद माता कार्तिकेय की माँ है, नेक्स्ट है वो, राइट। और जो चाइल्डलेस कपल हैं वो इस दिन से अगर माँ की पूजा शुरू करेंगे, एक संकल्प लेके इस नवरात्रि से अगले नवरात्रि तक पर्टिकुलर मंत्रा रिचुअल्स कुछ वो देखते हैं हम, कुंडली देख के सब देखने के बाद उससे रिलेटेड कुछ पूजा, कुछ पर्टिकुलर रिचुअल्स बताते हैं। और ऐसे कुछ 2-3 केसेस हैं जो रिजॉल्व हुए हैं, सॉल्व हुए हैं, दे आर ब्लेस्ड विद बेबीज नाउ। फिर आती है स्कंद माता, कार्तिकेय की जो मदर हैं। अब जब कार्तिकेय की जो मदर है, जब एक बेबी बड़ा होने लगता है तो उसकी लालन पालन कौन करती है? मदर। तो दैट इज रिलेटेड टू नर्चरिंग। ओके, ठीक है, केयर करना, उसको हर चीज पे गाइड करना, उसकी हर न्यूट्रिशन का ध्यान रखना। सो दैट इज रिलेटेड टू नर्चरिंग। अब यहाँ पर क्या होता है कि कई बार एक मदर अगर अपने बच्चों के साथ जो भी करना चाह रही है लेकिन उस हिसाब से चीजें ठीक नहीं चल रही हैं,
आप मोस्टली मदर्स को देखेंगे, यार मैं इसके लिए ये बनाती हूँ, ये सब्जी नहीं खाता, ये ऐसे नहीं खाता, ये वैसे नहीं खाता है। स्टार्ट वर्शिपिंग माँ स्कंद माता। ओके, ठीक है। और ऐसे में आपको कहीं किसी काउंसलर के पास जाने की जरूरत नहीं है, बच्चों की काउंसलिंग की जरूरत नहीं है। देवी जिसने सृष्टि को रचा है, आप उसकी किसी भी स्वरूप में पूजा करोगे, सॉल्यूशन है वहां पर हर तरह का। राइट। उसके बाद आ जाते हैं छठे दिन पे, वो है माँ कात्यायनी। माँ कात्यायनी इटसेल्फ दुर्गा है। ओके, ठीक है। शी इज लाइक अ फाइटर। ठीक है। अब एक बच्चे को जब अपने लिए माँ कुछ भी सह जाती है, लेकिन जब बच्चे की बारी आती है तो वो अपने हस्बैंड से भी फाइट करती है, नहीं ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो उसको भी प्रोटेक्ट करके रखती है। तो टिल दैट टाइम शी इज अ प्रोटेक्टर टू हर चाइल्ड। अपना घर, अपनी फैमिली, अपनी हर चीज के लिए वो सब वो करती हैं। और माँ कात्यायनी दुर्गा हैं। आप जितने भी अभी जैसे दुर्गा के जो पंडाल हैं, छठे दिन से दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन होता है, क्योंकि वही तो दुर्गा का रूप है, वही रूप को तो पूजा जा रहा है ना। तो इसलिए कहते हैं कि दुर्गा आएंगी, उनको लाया जाता है, फिर 10वें दिन पे उनको विसर्जित किया जाता है। तो पंडाल की जितनी भी दुर्गा पूजा के जो रिचुअल्स हैं, जो पूरी सेलिब्रेशंस हैं, वो 6 डे से स्टार्ट होती हैं। माँ कात्यायनी दुर्गा का, वैसे तो सभी दुर्गा के ही रूप हैं, लेकिन उस दिन से छठे रूप की जो पूजा है वो की जाती है हर पंडाल से। ओके। उसके बाद आ जाती है कालरात्रि। अब कालरात्रि भी फाइटर हैं, लेकिन कालरात्रि जो रूप है वो ऐसा फाइटर है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ मेजर इशू है जिसके साथ आपको फाइट करना है, तो वो आप ऐसा रूप धार लेते हो कि लोग आपसे डरने लगे। नाउ यू somebody डेयर ना, कोई मुझसे हिम्मत ही नहीं करे ऐसा कुछ बिहेव करने की। ठीक है। ये जो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना तो एक हर मदर करेगी, हर फीमेल करेगी। बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए कुछ इशू है तो वो सामने आकर खड़ेगी। लेकिन समटाइम्स लाइक आपके वर्क प्लेस पे ऐसा कोई ह्यूमिलिएशन हो गया या कुछ हो गया, और बहुत सारी चीजें हैं जो ऑलरेडी होती हुई आ रही थी, नाउ यू वांट टू, ठीक है, आई एम गोइंग टू टेक स्टैंड। एक वॉलेंटियर रिंग आप करते हो, दैट इज माँ कालरात्रि। तो ऐसी भी वुमेन की स्टेज पूरी लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी में ऐसी कोई स्टेज आती है, अब उसको लगता है कि बस अब हो गया, आई कांट टेक इट एनी मोर। ये वो रूप है माँ का। ओके, राइट। और इसमें जिससे इविल फोर्सेस के साथ, मतलब अब तो हो गया, दैट्स इट। या जब कई बार बहुत एक्सट्रीम नेगेटिव जब हो रहा होता है, देन यू बिकम दैट काइंड ऑफ फाइटर। ओके, अब सब अचीव कर लिया, प्यूबर्टी, बेबी, शादी, सब टू दैट हाईएस्ट एक्सट्रीम लेवल आल्सो, एक्सट्रीम भी हो गया। नाउ इज महागौरी, और सटल हो जाएंगे, शांति आ जाती है कि मुझे जो अचीव करना था कर लिया, मुझे अपना करियर, अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ सब बैलेंस कर ली। नाउ जब सब अचीव करने के बाद शी इज इन द रेस्टिंग मोड। एक्सेप्टेंस भी है, रेस्टिंग मोड भी है, and it's like a gratitude phase मे बी that एंड वो जो इतना टर्बुलेंट चल रहा था, कभी अपने लिए फाइट करना, कभी बच्चों के लिए करना, कभी अपने वर्क प्लेस के लिए, कभी ओवरऑल किसी एक कम्युनिटी के लिए, ग्रुप ऑफ लेडीज और एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए फाइट करना, वो सब हो गया। और वो सेटिस्फेक्शन लेवल तभी आएगा ये सब करने के बाद, ओके नाउ मैंने जब मुझे जो करना चाहिए था मैंने वो किया अकॉर्डिंग टू द टाइम, यू हैव अचीव्ड। तब वो एक सेल्फ एक्सेप्टेंस भी आती है, सेल्फ अचीवमेंट भी आता है। दैट इज द रूप ऑफ महागौरी। नवमी तिथि का दिन हम कन्या पूजन भी करते हैं, अष्टमी पर भी कन्या पूजन किया जाता है। नवमी तिथि के दिन क्योंकि माँ महागौरी से हम माँ सिद्धिदात्री की तरफ बढ़ते हैं। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप जो है, क्या सिग्निफिकेंस? माँ सिद्धिदात्री, फिर अब आप ये सांसारिक चीजों से उठकर अब आप माँ के साथ फिर से जुड़ते हो अपने ही स्वरूप के साथ। इट्स लाइक अ साइकिल। ओह, अब आप तप में चले जाते हो, डीपर मेडिटेशंस में चले जाते हो। जैसे कहते हैं ना कि अरे बहुत हो गया अब ये संसार, अब तो मुझे मोक्ष चाहिए। अच्छा, वो थॉट प्रोसेस आ जाता है। ठीक है। अब जब वो शैलपुत्री के रूप में, तब उसको मोक्ष चाहिए नहीं। एवरी विमेन, एवरी फीमेल
कि लाइफ साइकिल है ये इन 9 रूपों में। आई थिंक इससे ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता था। और माँ के अलग अलग स्वरूपों को अगर हम इस तरह से समझें तो शायद लाइफ के हर फेज के साथ हर इंसान कनेक्ट हाँ। कर सकता है, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक वो फेमिनिन एनर्जी और मेल एनर्जी दोनों होती है। लेकिन अगर हम फिजिकल रिचुअल्स की बात करें, क्योंकि नवरात्र के समय पर जब हम माँ दुर्गा के अलग अलग 9 स्वरूपों को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, हम अखंड दीपक जलाते हैं, और ये वो रिचुअल्स हैं जो हाँ। शायद हर घर में फॉलो किए जाते हैं। हम अखंड दीपक जलाते हैं, हम घर में खेतरी जो है, जो आपने बहुत शुरुआत में कहा था, हाँ। क्योंकि कृषि प्रधान देश है Right. हमारा, तो खेतरी भी बोई जाती है। बिल्कुल। हम कलश की स्थापना करते हैं, जो बहुत सिग्निफिकेंट माना जाता है नवरात्र के 9 दिनों में। हाँ। इन वो कलश अलग अलग की जो स्थापना है वो देखो ना, वूम से ही तो प्रकट होता है ना। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि शायद अगर हम इन सब चीज़ों का मतलब, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है लॉजिकल बहुत ज़्यादा है, हाँ। तो अगर हम मतलब समझ लें तो हमारे लिए कनेक्ट करना इजी हो जाएगा। क्या मतलब है इन सब ठीक चीज़ों है। का? तो जो खेतरी जो बेचते हैं उसका यही है कि रीजनरेशन, आपने सीड सो किया और उसमें से एक चीज की दोबारा शुरुआत हुई। वैसे ही हमारे क्रॉप्स भी जो बोए जाते हैं, इस चेंज ऑफ कौन से वेदर का कौन सा क्रॉप है वो, तो वो एक तरह से ग्रो करने के बाद उसकी ग्रोथ की बात हो रही है। ओके। इट्स गोइंग टू ग्रो। कलश की जो स्थापना है वो वही कि आप कलश स्थापित करते हो और वूम से रिलेटेड है, समथिंग न्यू जो माँ से उत्पत्ति होती है, इसलिए कलश को स्थापना किया जाता है। फिर जो फास्टिंग है, बायोलॉजिकली भी हमारी, जैसे हमारे खेतों को चाहिए रिजुविनेशन एक, तो ये जो फास्टिंग, आज फास्टिंग डजंट मीन कि वो जो आज तो फास्टिंग के नाम पे नवरात्रि में पार्टी टाइम शुरू हो जाता है, राइट। बहुत सारे फ्राइड स्नैक्स एंड ऑल, वो इसलिए हो गया क्योंकि अन्न जो है, जो अनाज है, वो हेवी क्रॉप माना जाता है। ठीक है, अब उसकी जगह आजकल भी आप देखो डायबिटिक पेशेंट्स क्या कर रहे हैं, गेहूं को छोड़कर मिलेट्स पे आ रहे हैं। मिलेट्स खा रहे हैं। ठीक है, सो वो जो सामक है ना, सामक के चावल जो है वो भी मिलेट है एक, वो मिलेट है, तो उनको डाइजेस्ट करना इजी होता है। तो बेसिकली अपनी बॉडी को बायोलॉजिकली साइंटिफिकली एक रेस्टिंग मोड में ले जाना। ओके। फास्टिंग का ये मतलब होता है कि आप लाइट फूड खाओ। कुछ लोग लिक्विड्स करते हैं, या फिर उसके बाद फ्रूट्स हो गया, या जस्ट कुछ ऐसे क्रॉप्स हैं जो बहुत लाइट होते हैं, उसको आप कंज्यूम करिए, तो आपकी बॉडी एक वेदर से शिफ्ट होकर नेक्स्ट वेदर के लिए प्रिपेयर होती है, अडेप्ट करती है। ये क्या रिलेटेड है हमारी इम्यूनिटी के साथ भी? ऑफ कोर्स, इम्यूनिटी के साथ बॉडी अडेप्ट कर रही है ना, एक वेदर कंडीशन को समर्स के बाद विंटर्स के लिए प्रिपेयर करती है खुद को। तो जब आप उसको थोड़ा गैप देते हो तभी वो प्रिपेयर हो पाती है। गैप देते हैं तो उसमें थोड़ा सा लाइट मील्स हमें खाने चाहिए। इसका एक्चुअल रीजन ये होता है, बट उसमें अभी आज के टाइम पे तो ऐसा कुछ फॉलो हो नहीं रहा है। बहुत हेवी फ्राइड स्नैक्स सब घरों में बनते हैं, उसको थोड़ा लाइटर रखेंगे तो एक्चुअल में, और जब जो देवी के जो रियल भक्त है ना, वो एक्चुअल में फलाहार पे रह पाते हैं। वो एक ही टाइम पे ना, एक टाइम पे नमक खाते हैं, एक टाइम। अब जो सॉल्ट भी है वो भी रिजुविनेशन से रिलेटेड है। ओके। जिसका सूर्य खराब है उसको हम एवरी संडे कुंडली के हिसाब से, सन जिसका वीक है, जिसका सन वीक है वो नेम फेम सक्सेस में उसको प्रॉब्लम आएगी, लीडरशिप क्वालिटीज में प्रॉब्लम आएगी, बिजनेस में सक्सेस में प्रॉब्लम आएगी। तो हम उसको संडे को बिना नमक के खाना बोलते हैं। अच्छा। सन की नेगेटिव एनर्जीज ना। अब जब ये वाले जो फास्ट होते हैं, किसी चीज की शुरुआत है ना, फिर से ये शुक्ल पक्ष में नवरात्रि शुरू होती है, तो वहां पर एक ही टाइम एक्चुअल में नमक खाना चाहिए। अच्छा। अगर वो जो भक्त हैं, जो देवी की नवरात्रि को प्रॉपर जो साधक हैं, जो पूरी इस तरह की रिचुअल्स को फॉलो करके चीजें करते हैं, वो एक ही टाइम लेते हैं सॉल्ट का इंटेक। अच्छा। बाकी दिन पूरा वो लाइट मिलेट्स एंड ऑल। लेकिन अखंड दीपक जैसे जलाया जाता है, हर घर में अखंड दीपक जलाते हैं जब हम माँ का आवाहन करते हैं, क्योंकि देवी की जब हम पूजा करते हैं तो इन 9 दिनों में ये भी कहते हैं ना कि कुंडलिनी जागरण में कर रहे हैं जब हम, तो आप अपने आज्ञा चक्र तक जब पहुंचते हैं तो आप अज्ञानता से ज्ञानता की तरफ जा रहे हैं। सो व्हाट इज द रियल सिग्निफिकेंस ऑफ लाइटिंग अ दीपक? ओके, जो दीपक है
जो अग्नि है, अग्नि को वरदान है कि जैसे हवन होता है, यज्ञ होता है, आप उसमें आहुति देते हो। आप बेसिकली मेरे कुछ ऐसे क्वेश्चन होते थे बचपन में, पंडित जी घर आते थे, हवन करते थे, ये आप क्या करते हो? अगर आपने माँ को भोग लगाना है तो माँ जला हुआ थोड़ा ना खाएगी, राइट? तो देन ही गिव मी दिस आंसर, आज शायद इसी पॉडकास्ट के लिए आंसर था कि अग्नि को वरदान है, माँ तक वो चीजें पहुंचेगी कैसे? आप जो भी उनको हवन में आहुति की तरह देते हो वो माँ तक पहुंचता है। तो अग्नि को वरदान है, इसीलिए हम हर पूजा के लिए 1 माला करो, 2 डेली सुबह और शाम संध्या में हम दीपक जलाते हैं। तो जो भी वो आपकी जो चैंट्स है ना, वो अग्नि के थ्रू ही ब्रह्मांड तक, उन देवी देवताओं तक पहुंचती है। ओके। तो इन 9 दिनों में हम पूरे सात्विक मन के साथ एक पर्टिकुलर संकल्प लेके, कई बार कोई 21 माला का जाप संकल्प लेता है, कोई दुर्गा सप्तशती पढ़ता है, ये सब करते हैं। तो वो दीपक के थ्रू, वो जो अखंड दीपक जल रहा है, वो ज्वाला जो है वो प्रज्वलित रहे। आप इस टाइम पे आप जब मर्जी बैठ के मानसिक जाप किसी भी टाइम पे आप कर सकते हो। एक पर्टिकुलर समय पे ही करना है, इसकी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। ओके। सुबह शाम संध्या करने के बाद सुबह का आप वो करके मेंटली भी, तो वो एक कनेक्टिविटी है, वो अग्नि के साथ आप कनेक्टेड हो। ओके मैम, यहाँ पे हमने साधना के बारे में भी आपने थोड़ा सा जिक्र किया, लेकिन जब हम साधना की बात करते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो 7 चक्र हैं या 9 चक्र एक्चुअली हम काउंट करते हैं, जो ऊपर के 2 चक्र जो अदृश्य हैं, इन 9 चक्रों की जागृति की जाती है। क्या इन 9 चक्रों की जागृति करना अपने आप में इंडिविजुअली पॉसिबल है? ओके, सो चक्रा बैलेंसिंग इज नॉट अ सिंगल लाइफ टाइम के। थोड़ा सुनने में थोड़े से लोग डिस्टार्टेड भी हो जाएंगे, भी सुनेंगे। ओके। लाइफ टाइम बाय लाइफ टाइम आप एक एक चक्र को इम्प्रोवाइज या उससे ऊपर उठते हुए आते हो। अच्छा। राइट, 7 मेन चक्र होते हैं। जो ऐसा माना जाता है कि जो रूट चक्र है, इट्स लाइक एक सोए हुए सांप की तरह है। नीचे 7 चक्रास हैं, रूट, देन एक बिलो नेवल है, sacral, above navel is solar, then is center of the chest is heart, then throat, third eye, crown, और ऐसे तो और आप 2 नहीं, टोटल 18 चक्रास की बात है शास्त्रों में। हार्ट से नीचे जो लोअर चक्रास है वहाँ शक्ति का वास माना गया है। हार्ट से ऊपर जो 3 चक्रास है वहाँ शिवा का जो है शिवा का वास माना गया है। जैसे मैंने बोला, शिव इज शव विदाउट शक्ति, और शक्ति शिव के बिना कुछ नहीं है। और पूरी सृष्टि का जो संरचना हुई है शिव शक्ति के मिलन से हुई है। तो हम जो ये ह्यूमन लाइफ में आए हैं ना, जो साधक कोशिश करते हैं कि अपनी कुंडलिनी को उठा के यहाँ तक ले जाए, बेसिकली आपके अंदर जो शक्ति है ना, वो आपके अंदर इसीलिए है क्योंकि उसको शिवा से मिलना है। अच्छा, सो वो ऑटोमेटिकली एक अपसर्ज है, उसके अंदर वो क्रेविंग है। अच्छा, वो सोई हुई है, वो खुद से नहीं जग पाती है। एक साधक उसका मीडियम है उसको शिवा से मिलाने का। तो जब आप चक्रा बैलेंसिंग पे काम करते हो, आप हीलिंग करते हो, चक्रा चैंट्स करते हो, ओम करते हो, चक्र, हर चक्रा की एक साउंड होती है, पूरा एंड ऑल। मेरे चैनल पे पूरा चक्रा का कोर्स है, उसकी साउंड्स भी हैं, और हर चक्रा किससे रिलेटेड है वो भी है। तो हर चक्रा की, जैसे मैंने 64 योगिनियों की बात की, उनमें से हर चक्रा की एक योगिनी है। अच्छा, जो रूट की है, रूट कुल, और इसको बोलते हैं अकुल। फिर उसके बाद काकिनी है, दाकिनी है, हर चक्रा से रिलेटेड एक योगिनी है। चक्रा की डिटेल में बात करेंगे तो बहुत डिटेल में चला जाएगा। तो वो योगिनी को एक टास्क दिया गया है। ओके। जब आप उस पे काम करते हो तो वो जो शक्ति जो एक सत के फॉर्म में नीचे सोई हुई बैठी है, जब वो जग जाती, कहते हैं ना किसी की कुंडलिनी अगर शुरू हो जाए तो उसको बहुत अलग अलग तरह के सिम्टम्स आते हैं। कुछ लोगों, मतलब मेरे पास बहुत से केसेस आए ऐसे जहां पर एक्चुअल में कुंडलिनी पे जब उन्होंने काम करना शुरू किया तो बहुत प्रॉब्लम्स हुए।
तो जब आप उसको जिस भी वे में अपनी साधना, अपनी मंत्रा चैंटिंग, अपनी चक्रा बैलेंसिंग, चक्रा हीलिंग के थ्रू जब उसे जागृत करते हो, तो शक्ति को सिर्फ हार्ट तक आना होता है। उसके बाद शिवा उसको हेल्प करते हैं। ओके। तो लोअर चक्रा से जर्नी शुरू होती है और एक इंसान का जन्म का पर्पस ही यही है, ओके। शक्ति को शिवा से मिलाना। और जब वो होने लगता है देन यू फील कंप्लीट। उसके अलावा आप कुछ भी कर लो। तो ये जो छोटे छोटे मंदिर के रिचुअल्स हैं, रिलीजियस रिचुअल्स हैं, वो जर्नी है टर्निंग, इनिशियल जर्नी रिलीजन से स्टार्ट होती है और वो स्पिरिचुअलिटी पे एंड होती है। ओके। तो जब एक साधक अपनी लोअर चक्रास की एनर्जीज को अपलिफ्ट करके यहाँ तक ले आता है, तब वो निर्वाणा की स्टेज पे जाता है। ओके। तो मैम क्या, क्योंकि हम नवरात्र में ही ये सुनते हैं कि ये जो 9 रातें हैं ये बहुत ऑस्पिशियस है चक्रा बैलेंसिंग के लिए या कुंडलिनी जागरण। आपने कहा कि एक लाइफ में पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल पीपल प्रैक्टिस इट, स्टिल पीपल लोग कहीं ना कहीं पे साधना से, अलग अलग मंत्रों के चांद से करने की कोशिश तो करते हैं। बिल्कुल क्या कोशिश करनी ही है। हाँ, क्यों? क्योंकि अगर इस लाइफ टाइम में नहीं करेंगे तो अगले लाइफ टाइम में उसी स्टेशन पे खड़े रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। हाँ, लेकिन क्या सिर्फ ये 9 दिन ही इस साधना के लिए इम्पोर्टेंट हैं, या आई वुड से कि सही हैं? क्या बाकी दिन नहीं की जा सकती? बाकी दिन भी की जा सकती है। इन 9 दिनों में कुछ यूनिवर्सल लेवल पे कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं एज ए सपोर्ट सिस्टम। ओके। आप सपोज एक साधक है जो रेगुलर चैंट्स करता है, ध्यान लगता है, इन दिनों में ध्यान अच्छा लगेगा। अच्छा। तो वो जो भी आप प्रैक्टिस, जितना एफर्ट आप डाल रहे हो ना, उसकी रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे। ओके। वो थोड़ा स्मूथ हो जाएगा, अड़चने कम आएंगी। आप साधना में बैठे तो डोरबेल नहीं बजेगी, आप साधना में बैठे तो कोई आपको किसी रीजन से उठा नहीं देगा। ये जो दिन है, इन दिनों में आपको एक सृष्टि खुद इतनी, जब सावन आता है तो आप देखो हर तरफ प्रकृति जैसे धुल चुकी है। एक्चुअली वो क्या है? वो माँ है जो खुश हो रही है, शक्ति है जो शिव के आने पे खुश हो रही है। इस टाइम पर जो यूनिवर्स है, जो प्रकृति है, वो सपोर्ट करती है। ओके। तो इसलिए इस टाइम पे अगर आप शुरुआत अगर किसी चीज की करते हो तो बहुत अच्छा रहता है। बहुत से लोग हैं जो अपने नए वेंचर्स लॉन्च करते हैं इस टाइम पे, पंडित जी मुहूर्त निकाल के देते हैं। उस चीज की यही रीजन है कि इस टाइम पे पूरा जो सिस्टम है वो सपोर्टिव हुआ होता है। ओके। तो हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की, माँ के अलग अलग स्वरूपों के बारे में बात की, बट माय लास्ट क्वेश्चन इज कि क्या ऐसा वो एक मंत्र, आपने ओम मंत्र हालांकि बताया था, लेकिन क्या ऐसा वो एक मंत्र और रेमेडी और वन सोल्यूशन फॉर एनीवन, जो, क्योंकि आज के टाइम में इतना भागदौड़ है लाइफ में, शायद किसी के पास टाइम नहीं है उतना बैठे साधना करे, तो क्या ऐसी, क्योंकि मानसिक पूजा को बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है शास्त्रों में भी, तो क्या कोई ऐसी मानसिक साधना या पूजा है जो की जा सकती है? बिल्कुल है। तो एक तो हमने माँ को इन्वोक कर लिया शैलपुत्री के रूप से, हमें माँ को विसर्जित भी करना है, जो दशमी के दिन हम करते हैं। ठीक है। अब इस दिन माँ ने महिषासुर का वध किया था, राम ने रावण को मारा था। तो ये सब 9 दिनों में अपनी नेगेटिविटी पे हम काम करके हम रिजुविनेट होते हैं, उससे ऊपर आते हैं। अब है क्या, अगर आप किसी फियर में हो, आपके अंदर की कुछ नेगेटिविटीज हैं, तो सबसे पहले अंदर की नेगेटिविटी से आपको फाइट करना है। ओके। ठीक है। इफ यू आर ओबीस तो आपको वर्कआउट करना है, वॉक पे जाना है, लेकिन वो हो नहीं रहा है, कैसे करेंगे? ऐसे ही हर रूप से रिलेटेड अगर आप किसी चीज से अपने अंदर से या अपने आसपास की सराउंडिंग से फाइट करना चाहते हो, कई बार आप बहुत ज्यादा सप्रेस्ड होते हो, किसी से डोमिनेट हो रहे हो, यू डोंट हैव करेज टू फाइट विद दैट, विजयदशमी। ओके। राइट। अब ओवरऑल रिचुअल की बात करते हैं कि सिंपल सा कुछ आप पूछ रहे हो। तो सबसे पहले हमने बात की त्रिशक्ति की। तो त्रिशक्ति का एक मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये एक मंत्र जब आप पूछते हो तो शक्ति के तीनों रूप को, जिसपे पूरा संसार चलता है, इनको पूछ लेते हो। माँ के 3 रूप, सरस्वती, लक्ष्मी और काली। सरस्वती ज्ञान की देवी, अंडरस्टैंडिंग देगी। लक्ष्मी
मनी के लिए पालन करता, सब चीजें आप अपडेट कर पाएंगे। फिर उसके बाद है डिस्ट्रक्टिविटी, एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट नेगेटिविटी। ओके। आज इस कलयुग में तीनों चाहिए, सिर्फ ज्ञान से काम नहीं चलेगा। तो ये मंत्रा जब करेंगे उसमें एंग इज सरस्वती, ह्रींग इज लक्ष्मी, क्लींग इज काली, एक ये मंत्रा है। अब इसके साथ साथ दुर्गा कवच, प्रोटेक्शन तो सभी चाहिए, किसी को भी चाहिए। अगर कुछ नेगेटिविटी है, यू नॉट एबल टू, यू डोंट हैव दैट करेज, तो दुर्गा कवच। दुर्गा कवच के बाद एक और चीज है, कवच ने क्या दिया, प्रोटेक्शन। ये ओमिंग ह्रींग जब आप कर रहे हो तो लाइफ में ओवरऑल बैलेंस क्रिएट कर पा रहे हो। कवच से प्रोटेक्शन आ रही है। एक और चीज यहां तक सस्टेन होगी, ह्यूमन माइंड ही इसी तरह से बना है कि जितना मिल जाए कम है। एक साधक को जितना भी लेवल अचीव हो जाए मेडिटेशन में कम है। एक बिजनेसमैन को जितने भी प्रॉफिट मिल जाए कम है। रिलेशनशिप में आपको जितना भी प्यार मिल जाए हमेशा कम लगता है। नाउ एवरीबडी वांट्स टू प्रोग्रेस। तो दुर्गा के 32 नाम की एक माला है। वो 32 नाम अगर आप एक बार भी 2 मिनट में हार्डली वो माला हो जाती है। वो माला जो है वो आपको लेके जाती है आपको प्रोग्रेस की तरफ, विक्ट्री की तरफ। और ये मानी हुई चीजें हैं, मैंने बहुत इनको यूज किया है, अपने भी इनफैक्ट लाइफ में इसे अप्लाई किया है। कोई भी कोर्ट केस चल रहा हो, कोई भी ऐसा इशू चल रहा हो जो जिसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि ओह माय गॉड कहाँ से कुछ ऐसी मुझे सहायता मिल जाए, कोई ऐसी ब्लेसिंग्स आ जाएं कि ये रिजॉल्व हो जाए, यूज दिस 32 माला। ये 3 चीजों का कॉम्बिनेशन, अगर आप कभी कुछ महीने के लिए कुछ किया, टाइम है तो तीनों कर लीजिए। माँ के साथ ही कनेक्टेड रहेंगे। और माँ क्या है, जीवन है, शक्ति है। शक्ति है तो एनर्जी बैलेंस है, ना कोई शरीर में विकार आएंगे, ना कोई डिजीजेस आएंगी, ना कोई मेंटल इमोशनल इश्यूज होंगे। सो हर एक प्रॉब्लम का आई थिंक सोल्यूशन आपने दे दिया जी, थैंक यू वेरी मच मैम। आपने मुझे लगता है एक एक पैकेज दिया है। चाहे नवरात्र की बात हो या पूरे साल भर भी मुझे लगता है कि हर एक लेमन जिनको नहीं समझ में आता कि माँ के अलग अलग स्वरूपों की हम पूजा कैसे कर सकते हैं, आवाहन कैसे कर सकते हैं, उनके लिए आई थिंक दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।